नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, जिस चैनल में कभी भी आपको कोई एड्स देखने को नहीं मिलती। ये इकलौता ऐसा चैनल है वास्तुशास्त्र का जिसमें एड्स नहीं लगा रखी। मेरी टीम बहुत बार बोलती है कि सर आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं एड्स लगाकर, और 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की एड्स में किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि जैसे मेरा एक एक मिनट कीमती है, इसी तरह से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका भी एक एक सेकंड कीमती है। तो इसलिए आपको इकलौता ऐसा वास्तुशास्त्र का चैनल है ये, जिसपे कभी भी आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगी। मैं कोई भी एड्स रन नहीं करता अपने चैनल पे। दूसरी सूचना कि मेरे जो कोर्सेज मैंने बंद कर रखे थे काफी समय से, वो दोबारा स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। ईमेल के माध्यम से ये कोर्सेज हो रहे हैं, ऑनलाइन जूम के थ्रू ये कोर्सेज हो रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं रियल वास्तु कि सही वास्तु होता कैसे है, अगर आप भी लॉजिकल, साइंटिफिक और ऑथेंटिक वास्तु सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज को अपना कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कॉन्टेक्ट का फॉर्म में, ताकि हम आपको कॉन्टेक्ट कर लें जल्दी से जल्दी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं कि एक थोड़े दिन पहले क्लाइंट के यहाँ पे अबू धाबी में मैंने विजिट किया था, और शारजा में उनका इंडस्ट्रियल यूनिट था। और वो जो इंडस्ट्रियल यूनिट था, किसी वास्तु कंसल्टेंट से उन्होंने कंसल्ट किया था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कोई चक्रा वाला कंसल्टेंट था, उसने उनके इंडस्ट्रियल यूनिट के ऊपर चक्रा लगाया और वास्तु किया, और उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो गई। दोस्तों काफी परेशानी में थे जब मेरे पास फोन आया। कहीं से किसी ने रेफरेंस दिया था, मेरा अबू धाबी में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, किसी ने रेफरेंस दिया था कि आप एक बार उनको देखिए, बात करिए, क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। तो पहले उन्होंने मेरे से ऑनलाइन एडवाइस दी। तो जब उनका मैप आया तो मैंने उसमें काफी सारी कमियां देखी। जैसे साउथ वेस्ट थोड़ा सा डाउन था उनके इंडस्ट्रियल यूनिट में, साउथ वेस्ट ओपन भी था, वेस्ट फेसिंग उस इंडस्ट्रियल यूनिट था उनका, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों ओपन थे, साउथ वेस्ट थोड़ा सा डाउन था। एक जो काफी मेजर डिफेक्ट बन रहा था, उनकी सारी जो मशीनरी आ रही थी वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में और नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में इस तरीके से एल शेप में मशीनरी लगी हुई थी। और वो मशीनरी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही शिफ्ट करी थी वास्तु कंसल्टेंट के कहने पे। उस वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया इसलिए गया था, जो चक्रा वाला कंसल्टेंट वहां पे आया था, उसको बुलाया इसलिए गया था क्योंकि उनके प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक से नहीं उनको मिल पा रही थी। जो प्रोडक्ट क्वालिटी आनी चाहिए, क्वालिटी के इश्यूज उनके साथ बहुत ज्यादा चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस कंसल्टेंट को बुलाया था। और कंसल्टेंट ने उनको पता नहीं क्या गाइड करा, क्या नहीं करा, सारी मशीनरी उठा के नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में लगवा दी। और बहुत हैवी मशीनरी थी जो कि उस साइड में उस कंसल्टेंट ने शिफ्ट करा दी, और उनका ऑफिस सही जगह पे शिफ्ट कराया साउथ वेस्ट में, बट उनको बिठाया वेस्ट फेसिंग कि आप वेस्ट फेसिंग बैठिए, देख अपना फेस वेस्ट की तरफ करके बैठिए, तब आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों जो बचा कुचा उनका बिजनेस चल रहा था, पहले सिर्फ प्रोडक्ट का इशू आ रहा था, धीरे धीरे लेबर का इशू शुरू हुआ, और लेबर का इशू शुरू हो, लेबर के क्वार्टर जो बनवाए उस कंसल्टेंट ने, वो जो गाइड करा उस कंसल्टेंट ने, साउथ डायरेक्शन में एक पहले पुराना उनका स्टोर हुआ करता था, उस कंसल्टेंट ने उनको गाइड करा कि स्टोर को आप नॉर्थ वेस्ट में लेके जाइए और साउथ डायरेक्शन में लेबर क्वार्टर में आप लेबर क्वार्टर बना दीजिए स्टोर की जगह पे। उन्होंने वो सारे चेंजेस करे और विद इन 3 मंथ्स उनका वो इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो गया दोस्तों।
उन्होंने जब ऑनलाइन एडवाइस लिया तो पहले तो उनका मशीनों का प्लेसमेंट उनकी वर्किंग के अनुसार सेट कराया मैंने। सबसे पहला उपाय जो किया कि मशीनरी सेट कराई कि आप एज पर वास्तु और एज पर मशीन का जो वर्किंग है, मशीन में पानी इस्तेमाल हो रहा है, मशीन में आग जल रही है, मशीन में हीट इस्तेमाल हो रही है, जैसे जैसे मशीन का पूरा प्रोसीजर था, मशीन का वर्किंग जो रहती थी, उसके हिसाब से मशीनरी सेट करी। दूसरा, स्टोर को सही जगह पे सेट कराया, क्योंकि स्टोर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसमें आप रॉ मटेरियल सेव करते हैं, रॉ मटेरियल रखते हैं। दूसरा स्टोर होता है जिसमें आप डंप सामान रखते हैं। तो उनको दोनों को अलग करवाया। वो स्टोर सारा उनका वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की तरफ गया हुआ था। तीसरा, लेबर क्वार्टर सेट करवाए। लेबर क्वार्टरों को ठीक तरीके से और ठीक जगह पे बनवाया। ओनर की पोजीशन चेंज करी, क्योंकि वो वेस्ट फेसिंग बैठे थे। पहले तो उनको ठीक पद पे बिठाया, ठीक पद पे बिठा के उनको ईस्ट फेसिंग बिठाया, जिससे उनको बहुत लाभ मिला। पहले दिन से लाभ मिला। पहले भी वो नॉर्थ फेसिंग बैठते थे, बट ईस्ट फेसिंग अब बिठाया, सही पद पे बिठाया और सही तरीके से। उनका इंटीरियर बहुत ज्यादा खराब कर दिया था उस कंसल्टेंट ने, उनका इंटीरियर ठीक कराया। अलग अलग कलर के पैचेस उसने दीवार पे गाइड कर दिए कि यहाँ पे गोल हरे रंग का पैच लगाओ नॉर्थ वॉल पे, साउथ वॉल पे ट्रायंगुलर बनाओ ऑरेंज कलर का। इस तरीके से उसने वास्तु किया था। बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसने लगवाए उनके प्रेमाइसेस में, वो सारे प्रोडक्ट्स हटवाए। साउथ वेस्ट को ऊंचा करने के लिए उस कंसल्टेंट ने साउथ वेस्ट में एक कोई इतना सा टावर रख दिया था लकड़ी का उनकी दीवार के ऊपर के अब आपका साउथ वेस्ट ऊंचा कर दिया। उसको ठीक करवाया, उसका प्रॉपर रेमेडी करा, उसको एरिया को कट किया, जो नेगेटिव एरिया था उसको वास्तु की रेमेडीज करके कट किया। और विद इन 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीना हुआ था रेमेडीज बताए हुए, सारे चेंजेस कराए हुए, कि उनका मेरे पास फोन आया कि सर अब आप मेरी साइट पे, मेरे इंडस्ट्रियल यूनिट पे विजिट कीजिए, क्योंकि आपने जो रेमेडीज बताई थी उससे मेरा काम दोबारा स्टार्ट हुआ, चलना शुरू हो गया है। अब आप मेरी साइट पे, मेरे इंडस्ट्रियल यूनिट पे विजिट कीजिए, ताकि आप एनर्जी स्कैन कर सके। सारा 10 से 12 तरीके की एनर्जीज होती हैं जो कि वास्तुशास्त्र में स्कैन करी जाती हैं। फिर वो एनर्जी स्कैन करी, वहां पे गया मैं, और उनके जो इंडस्ट्रियल यूनिट था, जो टेम्परेरी रेमेडीज करवाई थी मैंने, कुछ एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए मैंने जो रेमेडीज करवाई थी, उनको परमानेंट करवाया। और लगभग 4 महीने हो चुके हैं। उनका इंडस्ट्रियल यूनिट बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी उनको मिल रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके टूट गए थे वापस धीरे धीरे बनने शुरू हो गए हैं। इस तरीके से दोस्तों बहुत बार कुछ कंसल्टेंट जो छोटे छोटे कोर्सेज कर लेते हैं, वास्तुशास्त्र को ढंग से जानते नहीं हैं, इस तरीके के कंसल्टेंट पहुंच जाते हैं साइटों पे और गलतियां कर देते हैं, गड़बड़ियां कर देते हैं। तो ऐसे कंसल्टेंट से आपको बचना चाहिए, मैं आपको भी ये राय दूंगा। दूसरा, कभी भी कोई कंसल्टेंट आता है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट खरीदने से बचो। प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदने, और ये देखिए कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो क्या है, वो एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट है। और अगर वो कोई ऐसे ही वास्तु के नाम पे कोई चीज बेच रहा है, प्लास्टिक की टेप लगा रहा है, टेप इतनी सारी लगा रखी थी उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट में जिसकी कोई हद नहीं, शायद 30 से 40 मीटर तो टेप ही मिली मुझे, सारी निकलवाई, क्योंकि टेप प्लास्टिक है, प्लास्टिक से कभी फायदा नहीं होता। बहुत सारे अलग अलग तरीके की रेमेडीज लगा रखी थी, इतने इतने टावर रख रखे थे साउथ वेस्ट में, 2 टावर, 1 टावर था और 1 टावर कहीं और रख रखा था, थोड़ा छोटे हाइट का, शायद साउथ डायरेक्शन में कुछ रख रखा था। इस तरीके की रेमेडीज करने से बचें जो आपको खुद लगता है कि लॉजिकल नहीं है, ये इससे काम नहीं होगा। और कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर रेमेडी कर रहे हैं तो उससे पूछिए कि आप जो ये रेमेडी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा, क्या फायदा करेगा, ये रेमेडी कैसे काम करती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए। और ऐसे बहुत बार होता है दोस्तों, ऐसे ऐसे कंसल्टेंट्स की वजह से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं।
उनकी फैक्ट्री में 130 के अराउंड लेबर काम करती थी। उनकी सबकी तनख्वाहें रुक गई, सारा उनका काम रुक गया, आधी लेबर की नौकरियां चली गई। और ऐसे वास्तु कंसल्टेंटों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने बड़े धोखे ना करें लोगों के साथ कि किसी की रोटी छिन जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।